नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य दीप नारायण चौहान धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज हम शिरोधारा के बारे में बात करेंगे। शिरोधारा होती क्या है, उसमें आवश्यक सामग्रियां क्या होती हैं, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ और कंट्राइंडिकेशन और पश्चात्कर्म। तो आइए हम बात करते हैं शिरोधारा होती क्या है। इसमें एक मेडिकेटेड ऑयल के माध्यम से सिर पे वो तेल की धारा गिराते हैं, उसे शिरोधारा कहते हैं। तो आइए अब इसमें आवश्यक सामग्रियां क्या क्या प्रयुक्त होती हैं। सबसे पहले इस प्रकार की एक द्रोणी लेते हैं जिसमें एक शिरोधारा पात्र को लटका देते हैं इस प्रकार, और एक कोई भी ऑयल ले लेते हैं जो पेशेंट के अनुसार लेते हैं। तिल तेल या महानारायण तेल या तक्र ले सकते हैं या गोदुग्ध वगैरह यूज कर सकते हैं। और इसमें गुलाब जल का प्रयुक्त करते हैं, और ऐसा कॉटन ले लेते हैं जो आंखों पे लगाने के लिए यूज होगा। और डिस्पोजेबल बेडशीट लेंगे जो वन टाइम यूज करने के लिए। एक ऐसा पात्र ले लेंगे जो तेल को एकत्र करने के लिए, और एक थ्रेड की आवश्यकता पड़ती है, और एक स्पंज की आवश्यकता पड़ती है, एक कॉटन की आवश्यकता पड़ती है जो कानों में लगाने के लिए, और डिस्पोजेबल एक ग्लव्स का यूज करते हैं, और एक टॉवेल्स का यूज होता है। और दो इस प्रकार के पात्र ले लेंगे, एक बड़ा पात्र एक छोटा पात्र। तो ये हो गई इसकी आवश्यक सामग्रियां। अब आइए इस शिरोधारा में कैसे उसकी विधि क्या होती है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम रोगी की अष्टविध परीक्षा 10-20 परीक्षा करेंगे, बीपी पल्स वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे। और जहाँ पे हम ये मतलब पंचकर्म कर रहे हैं वहाँ निर्वात होना चाहिए। एक साउंड बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है, और एक मतलब जो लाइट है वहाँ डिम होनी चाहिए। और सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पात्र में पानी गर्म कर लेते हैं, और छोटे पात्र में तेल को जो भी मतलब आवश्यक तेल और दूध वगैरह का यूज करते हैं उसको उसमें वो कर लेते हैं। और थोड़ा सा हल्का गुनगुना करने के लिए इस पानी में, जो पात्र में पानी गर्म हुआ है, उसमें रख देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले द्रोणी पे ये डिस्पोजेबल बेडशीट को बिछा देंगे, और पेशेंट को रिलैक्स उसके गर्दन के नीचे हल्की ये टॉवेल बिछा लेंगे, जो जैसे किसी प्रकार को उसको गर्दन दर्द वगैरह ना करे बीच में। और पेशेंट को एकदम रिलैक्स करा देंगे, और इस पे गुलाब जल की कुछ बूंदें इस पे गिरा के इसको गीला करके इसके पेशेंट के आंखों पे ऐसे रख देते हैं। और इसमें एक धागे के माध्यम से ललाट पे इस प्रकार बांध देते हैं पेशेंट के, कि जो आंखों में तेल वगैरह आते हैं वो ना आए। और ऐसे डिस्पोजेबल ग्लव्स ले लेंगे जो इन सब चीज़ों का यूज छूते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह की चांस ना रहे। और पेशेंट के कानों में एक कॉटन की बॉल से लगा देते हैं, और जब पेशेंट लेट जाए तो जो तेल गर्म है उसको शिरोधारा पात्र में धीरे से पुट कर देते हैं। और जब पेशेंट की जो हेड है एकदम बीचों बीच में, और इसकी जो ये निकली है शिरोधारा का लास्ट छोर एकदम बीचों बीच में होनी चाहिए, और 4 अंगुल नीचे होना चाहिए हेड। और हल्का पहले चेक कर लेते हैं तेल ज़्यादा गर्म ना हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और धीरे धीरे इसको पात्र से हल्की तेल को गिराते हैं, और पेंडुलम के आकार में बीच बीच में ऐसे करते रहना है पूरे सिर पे, और हल्की उस पे सर पे या ललाट पे उसके मसाज करते रहना है, कि जिससे पेशेंट एकदम रिलैक्स रहे और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो बीच बीच में। ये प्रोसेस 30 से 45 मिनट की होती है। और बीच जब तेल ठंडा हो जाए या ख़त्म हो जाए तो जो तेल और रहता है इस पात्र में वो इसमें पुट करते रहना है, और जो यहाँ पे तेल एकत्र होता है उसको स्पंज के माध्यम से सुखा लेते हैं। ये हो गई इसकी प्रोसेस। और अब इसके लाभ क्या हैं शिरोधारा के लाभ में, जैसे किसी प्रकार का माइग्रेन का पेशेंट है, पुराना सिर दर्द है, और जैसे बालों का पकना झड़ना ये सब में भी यूज करते हैं, चिंता ज़्यादा करता हो पेशेंट, इस प्रकार के वातज विकारों में ये शिरोधारा दे सकते हैं आप।
और इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है। कंट्राइंडिकेशन में ये देख लेते हैं। सबसे पहले तेल को जो गर्म किया रहते हैं उसको कि मतलब ज़्यादा गर्म ना हो ना ज़्यादा ठंडा हो, एक नियमित टेम्परेचर पे उसको मतलब पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। और इसके पश्चात क्रम में क्या करते हैं, पश्चात क्रम में ये देखते हैं कि मतलब पेशेंट जब आराम कर ले मतलब तो इस पात्र को क्या करते हैं कि धीरे से निकाल लेते हैं पात्र को। और जब पेशेंट उठता है तो उसके जो सर पे ऐसे पट्टी लगी रहती है उसको निकाल लेते हैं और जो भी ऑयल द्रोणी के आसपास गिरा रहता है उसको समेट लेते हैं कि किसी प्रकार का जो फर्श पे भी गिरा है तेल वो समेट लेते हैं और अच्छे से पोंछ लेते हैं कि पेशेंट फिसले ना और जो वैद्य कर रहा है इस प्रोसेस को या थेरेपिस्ट वो भी फिसले नहीं। ये हो गया। और पश्चात क्रम में पेशेंट को हल्का सा लेटा मतलब रेस्ट करने का बोलते हैं 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसके कानों में कॉटन लगा देते हैं और बोल देते हैं कि पूरे फेस को हल्का कवर करके कपड़े से जाए बाहर और ज़्यादा हवा के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो ये और कॉम्प्लिकेशन उसको आने लगते हैं। और बोलते हैं कि हल्का भोजन करें और घर पे रेस्ट करें, ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं पेशेंट। इस प्रकार यह प्रोसेस कंप्लीट होती है शिरोधारा की। धन्यवाद दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।